Hello everyone. So how are you all? It's been a long time I'm uploading video, right? I know it has taken a long time, but let's now get into the chapter number 24, which is consumer awareness. और जल्दी से मुझे कमेंट्स में जाके बताओ दैट हाउ आर यू, आप लोग की एग्जाम्स कैसी हुई है एंड आर यू लाइकिंग द वीडियोस जो भी अपलोडेड है, डू यू वॉच देम और कैसे आपको प्रिपरेशन में। ओके, सो विल स्टार्ट विद कंज्यूमर अवेयरनेस टुडे। आपको पता है कंज्यूमर कौन होते हैं, हमने पहले भी देख रखा है, राइट? हु आर द कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो लोग गुड्स परचेज करते हैं एंड दे यूज इट फॉर द पर्पस, राइट? तो उनको ही हम बोलते हैं कि जो कस्टमर्स के, हम कभी कभी बोल सकते हैं कस्टमर्स ही कंज्यूमर होते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि मैंने कोई सामान परचेज़ किया तो वो मैं ही यूज़ करूँ। मैं मेरे भाई बहन के लिए भी सामान परचेज़ करके उनको दे सकती हूँ। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट, बट हम इसमें अगर इतना भी समझे कि कस्टमर ही कंज्यूमर है तो हमें चलेगा, ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा कि चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है। तो लेट्स सी हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट बीइंग डेफिनेशन, हम अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे। कंज्यूमर कौन होते हैं, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है। फिर हम देखेंगे नीड क्या है कंज्यूमर अवेयरनेस की। अगर मैं आपको बता दूं पहले अवेयरनेस होता क्या है, आपको पता भी होगा, दैट्स ग्रेट। पर इन केस यू डोंट नो कि क्या है, तो अवेयरनेस मतलब कोई चीज़ की जानकारी होना। एज अ कंज्यूमर हमें किस चीज़ का कितना जानकारी है, कितना पता होना, एक यू शुड नो कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कितनी जानकारी है उसके बारे में। तो एक अवेयरनेस हम बोलते हैं कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही कंज्यूमर को किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, वो आएगा। दैट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस का नीड होना, कि क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर अवेयरनेस होना। देन वी विल सी कंज्यूमर रेड्रेसल सिस्टम इन इंडिया, कि कंज्यूमर इंडिया में कोई भी उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कैसे हेल्प के लिए जा सकते हैं, कैसे हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम द अथॉरिटी, दैट इज गवर्नमेंट से वो लोग हेल्प कैसे ले सकते हैं। एंड लास्टली कंज्यूमर राइट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें राइट्स है कि हमारे पास क्या क्या राइट है एज ए कंज्यूमर, हमारे पास क्या क्या अधिकार है कंज्यूमर के तहत। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। दिस विल बी द लास्ट चैप्टर एंड ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। काफ़ी प्रैक्टिकली भी आपको समझ आएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं इसका वेबसाइट वगैरह भी दिखाऊं कि कैसे सिस्टम, कैसे होता, कैसे एक्चुअली में हाउ थिंग्स वर्क आउट। ओके, सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला हम डेफिनेशंस देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन, हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? A consumer is the buyer of goods and service. The user of goods and service with permission of buyer is also treated as consumer. जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है कि आई एम बाइंग द गुड्स पर मैं वो गुड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो सकता है दैट आई एम द कंज्यूमर, मैं कोई बुक लेकर आ रही हूँ और वो मैं ही यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम अ कंज्यूमर। इन केस मैं अगर कोई बुक ला रही हूँ एंड मेरा भाई उसे यूज़ कर रहा है, सो अगेन ही इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर। तो ज़रूरी नहीं है जो परचेज कर रहा है उसी को वो गुड्स यूज़ करना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी सपोज वो बुक के हिसाब से कोई बुक में प्रॉब्लम आता है तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि अब वो जाके कंप्लेन नहीं कर सकता है। सो दैट इज़ नॉट द केस, जो उसे यूज़ कर रहा है वो भी कंप्लेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है जिसने बाय किया हो उसी को जाकर कंप्लेन करना रहेगा। इसीलिए दिस डेफिनेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। बट अ पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर इफ ही और शी परचेज गुड्स फॉर रीसेल पर्पज। अगर कोई शॉपकीपर है वो बल्क में लेकर आ रहा है गुड्स, ठीक है, ही इज बाइंग गुड्स इन बल्क, लाइक वो 100 नोटबुक्स लेकर आ रहा है एंड देन वो हमें अगर बेच रहा है तो फिर हम कंज्यूमर बनेंगे, राइट? अगर कोई पर्सन पैसे लेकर वापस से उसको बेचता है, उसने भी कहीं से खरीदा है, अब वो उसको आगे बेच रहा है, तो अब वो कंज्यूमर नहीं रहा। तो अगर उसने गुड्स को आगे बेच दिया है तो ही इज़ नो लॉन्गर अ कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली जो उसे यूज़ कर रहा है वो ही कंज्यूमर होगा। अगर आप उसे आगे बेच देते हो किसी और को तो फिर आप कंज्यूमर नहीं रहोगे, जो आगे वाला पर्सन होगा जो खरीद रहा है, ही विल बी द कंज्यूमर, ठीक है। सिंपल। नाउ व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज? अब हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डेफिनेशन है। तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू कंज्यूमर थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर
And service means service of any description which is made available to the potential user with respect to the provision of facilities. This can be hard for you. अगर आप याद करोगे हमने बहुत पहले देखा था राइट कि गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है. तो आपको याद होगा गुड्स मतलब कोई भी टैंजिबल चीज़ होती है वो गुड्स होती है, इनटैंजिबल चीज़ होती है वो सर्विस होती है. तो अगर आप वो भी याद रखो तो आपको समझ आ जाएगा कि गुड्स क्या होते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर बाद में बेचे जाते हैं, ठीक है. और सर्विसेज क्या होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, राइट. सो इफ़ आई एम गिविंग यू सर्विस ऑफ टीचिंग, so like it is a service, but if I am selling some tangible product then it becomes a good. तो यहाँ पे हमें कुछ सर्विसेज दी है जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस, इंश्योरेंस लेना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, एनर्जी, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी सर्विसेज है. इट डज नॉट इंक्लूड एनी सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज. अगर कोई सर्विस फ्री ऑफ चार्ज है या अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है तो वो सर्विस नहीं मानी जाएगी. दैट इज अगर आपके घर पे कोई आपको, आपके पेरेंट्स आपको कुछ खाना बना के दे रहे हैं, ठीक है, और दे आर टीचिंग यू, ठीक है, वो आपको होमवर्क करवा रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट, देन वो सर्विस नहीं मानी जाएगी. मतलब आप अगर आपको वो चीज़ बिना चार्जेस के करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको वो सर्विस एक दिन खाना बना के नहीं दिया, सपोज आपकी मम्मी ने, पापा ने, एंड यू गो टू द गवर्नमेंट कि मैं कंप्लेन करूंगा इसके लिए, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा. वाई? बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज. पर अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाके सर्विस लेते हो होटल की और आप उनको फूड ऑर्डर करते हो, उसमें कुछ ख़राब आया, उसमें कुछ गलत आया, देन यू कैन गो टू द गवर्नमेंट और आप उनको कंप्लेन कर सकते हो कि ऐसा सब हुआ. बिकॉज उनका काम है, राइट, रेस्टोरेंट का काम है कि वो आपको फूड की सर्विस प्रोवाइड करे, प्लस दे ऑल्सो टेक सम अमाउंट फॉर इट. वो आपको उसके लिए चार्ज भी करते हैं, फ्री नहीं होता है. हेंस इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस. So now let us see the definition of consumer awareness. As I told you already कि awareness क्या होता है, ठीक है, किसी चीज़ का जानकारी लेना, ठीक है, हम कितने अवेयर है उसके बारे में. तो ये इन लोग ने अलग अलग कॉम्बिनेशन करके लिखा है. फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट परचेज बाय द कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी. क्या हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका हमें क्वालिटी पता है, राइट क्या हमें पता है कि इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए और क्या उसकी क्वालिटी वैसी है. फॉर एग्जाम्पल द कंज्यूमर शुड नो वेदर प्रोडक्ट इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट, वेदर प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ क्रिएटिंग एनी एनवायरमेंटल हजार्ड और नॉट. ठीक है, तो हम कोई कोई प्रोडक्ट लेते, हो सकता है वो दिखने में अच्छे होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, पर हो सकता है उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी हो, या वाइस वर्सा बहुत ही सस्ते होंगे, हमें लगेगा इतना सस्ता मिल रहा है ले लो, बट अगेन हो सकता है वो एकदम चीप क्वालिटी से बने हो और वो हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छे हो. जैसे कोई कोई ऐसे होते हैं, हम देखेंगे चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं विच आर नॉट हेल्दी, बट हमें लगता है अगर वो चीप है तो ले लेते हैं, बट द केस कैन बी इट कैन कॉज हार्म टू आवर हेल्थ. Second is education about the various types of hazards and problems associated with marketing of a product. One way of marketing of product is advertisement through newspaper. The consumer should have proper education about the bad effect of advertisement. They must also verify the content of the advertisement. ऐसे काफ़ी ads आते हैं products के, ठीक है, न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी में हम देखते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है. तो ये सारे जो ऐड आ रहे हैं, तो क्या हमें पता है कि वो लोग जिस हिसाब से किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं उसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है, राइट. तो कुछ ऐसा कोल्ड ड्रिंक का ऐड आ रहा है, हमें बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, पर क्या एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है? नो. तो हमें अच्छा दिखाया जाता है पर उनका ऐड बहुत अच्छा किया जाता है कि वो बहुत फ्रेश करेगी, आपको रिफ्रेशमेंट देगी, बट इज़ दैट द केस ऑल द टाइम? नो, राइट. तो हमें पता होना चाहिए कि जिस हिसाब से उसकी मार्केटिंग हो रही है क्या वो एक्चुअल में वैसा है. देन नॉलेज अबाउट कंज्यूमर राइट्स, हमें पता होना चाहिए एज अ कंज्यूमर हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं. दिस मीन्स दैट फर्स्ट द कंज्यूमर मस्ट नो दैट ही और शी हैज़ द राइट टू गेट द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. Secondly, if the product is found to be faulty in some manner, the consumer should have knowledge of claiming compensation as per law. तो हमें अगर कोई चीज़ गलत मिलती है तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम उस चीज़ को जाकर उसका बदले में हम पैसे ले लें या कुछ ना कुछ वो बदले में दे रिटर्न. तो जब भी हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स, अगर आप ऑफलाइन भी खरीदते हो या ऑनलाइन भी खरीदते हो, तो हमेशा आपके पास ये होना चाहिए कि आप जाके उसको चेंज करवा सको अगर वो सही ना हो. तो इसके लिए ऑनलाइन में तो आप देखते हो काफ़ी प्रोडक्ट्स में रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी होते हैं.
ऑफलाइन में भी अगर आप देखोगे, अगर आप उनको बोलोगे कि हमने यहीं से प्रोडक्ट लिया है, वी हैव द बिल विद अस, तो वो आपको ऑफ कोर्स चेंज करके देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या है। नॉलेज अबाउट कंज्यूमर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वेस्टफुल और अननेसेसरी कंजम्पशन ना करें। अगर आपको ये चीज़ पता है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, हो सकता है आपके हेल्थ के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आपको कोई चीज़ सूट नहीं होती है, फिर भी आप उसे अगर खरीदने जा रहे हो तो दैट इज़ आपकी गलती। वो आपकी गलती है। आपको हमेशा सेलर नहीं बता सकता कि आपको ये लेना है या नहीं। अगर आप उसे पूछो फिर वो नहीं बताया तो अलग बात है, बट अगर आपको पता है कि ये चीज़ मेरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो आपको भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना है क्योंकि इससे मेरी हेल्थ ख़राब हो सकती। सो दैट वॉज इट अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस। क्या होता है अवेयरनेस? कि आपको उस किसी चीज़ का क्वालिटी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ मार्केटिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देन यू शुड नो कि आपके पास क्या क्या कंज्यूमर राइट्स है। एंड लास्टली यू शुड नो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। तो हमने 3 डेफिनेशन देख ली। क्या क्या देखा? कंज्यूमर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, एंड कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है। अब कंज्यूमर अवेयरनेस की नीड ही क्यों है, हमें क्यों चाहिए कि कंज्यूमर अवेयर रहे? सो कंज्यूमर अवेयरनेस की नीड इसलिए क्योंकि market is flooded with large number of goods and service. Number of products producer and sellers have also increased. So it has become difficult to know who is genuine product seller or not. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई genuinely sell कर रहा है या नहीं? ये कैसे पता चलेगा? मतलब difficult है, right? So it is practically not possible. Right. So it is not possible कि हम genuineness check करें to personally come in contact with producer or seller. Moreover, in age of advanced information technology, the physical distance between consumer and producer has also increased. तो जब आप ऑनलाइन देखते हो तो आपको और भी नहीं पता कि सेलर है कौन, ठीक है। आपको उनका नाम पता चलेगा पर आपको नहीं पता होगा कि वो पर्सन कौन है जो सेल कर रहा है। करेक्ट। तो इससे क्या होगा, एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हमारे बायर्स के बीच में और सेलर्स के बीच में। Similarly, from among large variety of commodity, it has become difficult to know which one is genuine. तो इतनी सारी वैरायटी मिलती है। अगर आप कोई चिप्स का पैकेट का मैं एग्जांपल लूँ, लेने जाते हो तो वो चिप्स के पैकेट में भी हमें इतनी वैरायटी मिल जाती है, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। People think that product which has appeared in advertisement must be good or bad. अब now we will see कि कैसे हम ऐड के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। तो क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐड में बताई नहीं जाती। अब 30 सेकेंड्स का ऐड होता है, अब उसमें क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें बताए, ठीक है। और कई बार तो वो मिसलीड करते हैं, जैसा मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक का ऐड है बट वो रिफ्रेशमेंट देता है। बट इज़ दैट द केस? क्या वो एक्चुअल में आपको रिफ्रेशमेंट दे रहा है? इज़ इट गुड फॉर योर हेल्थ? तो ये हमें खुद से फिगर आउट करना पड़ता है। हेंस कंज्यूमर अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है। करेक्ट। नाउ पैक्ड फूड के केसेस में या मेडिसिन में एक्सपायरी डेट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके बाद हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ओके। सो फॉर्मेशन ये जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। इट ऑल्सो हैपन मेनी टाइम्स दैट कस्टमर बाई गुड्स एंड सर्विस विदाउट टेकिंग द बिल। कई बार क्या होता है कि कस्टमर बिल नहीं मांगता और सेलर भी नहीं देता है, पर इससे होता है एक प्रॉब्लम आती है, हम एक इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं गुड्स पे। तो सपोज कोई गुड है वो 100 रुपीज़ का है, तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा से 10 रुपीज़। अगर आई एम जस्ट टेकिंग रफ एग्जाम्पल, 10 रुपीज़ का टैक्स है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स जो हम जीएसटी बोलते हैं। तो हमें 110 देना है, पर अगर हम बिना बिल के लेंगे तो हम सिर्फ 100 दे सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसे नहीं जा रहे टैक्स जो जाना चाहिए, और क्या हुआ, हमें सस्ता पड़ गया। तो जैसा मैंने बोला कि 10 रुपीज़ विच इज़ नॉट पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर, ठीक है, उसने सेलर को पे नहीं किया तो वो गवर्नमेंट के पास भी नहीं गया। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू कम हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जो कमा रही है कस्टमर से वो भी नहीं कमा पा रही है। और इससे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें फ्यूचर में जाके कभी भी हम एक्सचेंज के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा हमें से शॉपकीपर विल आस्क फॉर अ बिल, ठीक है, और तभी वो मानता है कि ठीक है आपने लिया था यहाँ से और हम आपको दूसरा दे देते हैं। तो हमारे पास दो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, अगर हमने नहीं दिया तो गवर्नमेंट को नहीं जाएगा बिल का अमाउंट, मतलब कि टैक्स नहीं जाएगा। एंड सेकंड इज दैट हम कुछ भी कंप्लेन करने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। सो हियर दिस इज रिटर्न
कि दिस इज टू डन टू अवॉइड टैक्स। अब ये जो वैट लिखा है वैल्यू एडेड टैक्स, नाउ इट इज जीएसटी। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो, इफ नॉट चेंज्ड इन योर बुक्स आप इसको जीएसटी कर देना, बिकॉज नाउ इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? टाइप ऑफ टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट व्हेन वैल्यू इज एडेड एट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। तो अगर कोई कस्टमर वैल्यू ऐड करके दे रहा है तो मतलब उसमें जीएसटी आता है। इफ दिस टैक्स इज इंक्लूडेड देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हायर, क्योंकि टैक्स से प्राइस बढ़ जाएगा और इसीलिए बिल में वो दिखेगा। बट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, को अट्रैक्ट करने के लिए सेलर्स क्या करते हैं? प्राइस नहीं दिखाते और ऐसे ही उनको दे देते हैं बिना बिल बनाए, या एकदम वो लोग पेन से लिख कर दे देंगे और उसमें जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रही है? टू प्रॉब्लम। फर्स्ट हो रही है कि गवर्नमेंट इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स से उनकी इनकम आ रही थी गवर्नमेंट को वो उनको नहीं मिलेगी। और टू, कंज्यूमर मे सफ़र if the product comes out to be faulty, he or she cannot even return the product or file a complaint since there is no bill to give as proof of purchase। हम उनको नहीं दिखाएंगे कि हमने यहाँ से कैसे लिया, उनको कैसे पता चलेगा अगर वो बिल देखेंगे? दो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अनदर मेजर इशू क्या आता है कि कस्टमर्स आर नॉट यूनाइटेड। प्रोड्यूसर्स हैव बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ऑर्गेनाइज बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, बट दस बायर्स आर स्टिल वीक। अभी बायर्स बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कंज्यूमर्स के बीच में कोई यूनिटी जैसा नहीं है जैसा प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर्स अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग सही से मतलब अपना, काफ़ी लोग नहीं लगा रहे अगर बिल में टैक्स, तो आजू बाजू वाले भी नहीं लगाएंगे, सब एक साथ एक दूसरे का साथ देंगे। पर कंज्यूमर्स कई बार क्या होता है, इतने साथ में नहीं रहते, जिसकी वजह से उनको यू नो मतलब उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको डिसीव किया जाता है, मतलब उनको धोखा दे दिया जाता है। ड्यूप्ड और डिसीव करना मतलब बायर्स को क्या धोखा दे देना होता है। तो बायर्स इस वजह से फंस जाते हैं। बिकॉज ऑफ द अबव आर्ग्यूमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर द फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्योंकि सेलर्स आर मोर यूनाइटेड, तो बायर्स आपस में इतना नहीं रहता कि सब यूनाइटेड है। ठीक है, इसलिए उनको खुद के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है, मतलब उनको खुद को पता होना चाहिए कि क्या वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं और उनके क्या क्या राइट्स हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना है। ठीक है, so they need to be aware of their rights as consumer and use them promptly. It should be noted that consumer awareness is not just about consumer right. It is well known that many consumers around the world have been indulging in mindless and wasteful consumption because of their money power. This has divided society into rich consumer and the poor. और जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग ऑफ कोर्स वो लोग ज़्यादा वेस्ट करते हैं, वो लोग अच्छे से यूज़ नहीं करते चीज़ों का। राइट, तो मतलब एक तरीके से उससे क्या होता है, जो कम रिच है या हुआ है मिडिल क्लास पीपल, वो लोग को सफ़र करना पड़ता है। सिमिलरली मैनी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो नॉट बॉदर्ड अबाउट द सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आफ्टर कंजम्पशन इज ओवर। तो इससे क्या होता है, काफ़ी एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे ही कचरा फेंक देते हैं रास्ते पे। ठीक है, ढंग से यूज़ नहीं कर रहे। So by agreeing to pay a lower price for product without asking for the bill, many consumer indirectly help seller to avoid paying tax. तो इससे क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है? अब कंज्यूमर्स को बिल नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से बिल मिल रहा है, या तो उसमें फिर कैसा होता है, पेन से लिख के होता है पर टैक्स नहीं लगता है। हेंस कंज्यूमर को अवेयरनेस पता होना चाहिए, दे शुड बी अवेयर कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड कोई गलती है तो हम कैसे वहाँ जाके कंप्लेन करें। Consumers also need to act more responsibly and join hands with the government, और इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा and we need to understand कि हमारे पास क्या क्या rights हैं. Okay, so we'll keep this much for this part of the video and we'll continue in the next. Keep studying and happy learning until we meet next time.